ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है सीना तानने, ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है सीना तानने, पूरी ताकत झोंक दी बंगाल में। है जब उनकी सरकार पूरी ताकत। बंगाल में वोट कहाँ पड़ने दिया है? प्रधानमंत्री को बंगाल में वोट नहीं पड़ने दिया, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। बंगाल में वोट नहीं पड़ने दिया। बंदूक के नोक पर जो वोट देने वाले थे बीजेपी के, उनको बंदूक के नोक पर उनके घर जलाए गए। योगी जी पे लगातार आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ हिंदुत्व का समर्थन करते हैं। अरे वो कुछ करते हैं ना, आप कर लिए हो तो फिर दर्द क्यों हो रही है? दूसरा कर रहा है तो आपने क्या नहीं किया? आपने गोली चलवा के सरजू जी में खून को लाल करवा दिया है। आप अभी कह रहे हो जिन्ना को प्रधानमंत्री होना चाहिए था। भाजपा आप कह रहे हो ना, इनसे बात करो, इनसे बात करो, ये आपसे पूछ रही है ना, आप इनसे बात करो। बताइए ठीक है, 73 सीट उसकी आ गई। ये देख नहीं आप गए थे, नहीं आप गए थे, फिर हम तो न्यूज में सुने कि ईमानदारी से तो कोई नहीं करा रहा, भाजपा भी नहीं करा रही ईमानदारी से। आप ये बताइए, एड़ी चोटी सरकार में, 70 साल सरकार में बीजेपी नहीं थी ना। मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं जिला मैनपुरी का रहने वाला हूँ। मैं तो कहता हूँ कि भाजपा को हटाओ, सपा को लाओ पहले। हाँ, मेरा यही उद्देश्य है। अखिलेश अब की बार आएंगे, निश्चित आएंगे। अच्छा। हाँ निश्चित, मोदी सरकार हटेगी। अखिलेश जी के बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं। हाँ हम भक्त हैं। हमारे उधर यादव पाल साग ये वोट कंपलसरी रहता है मैनपुरी में। मैनपुरी की सीट कहीं भी नहीं जाती है, सपा की ही रहती है। अच्छा। हाँ, कुछ काम हुआ है मैनपुरी में इतना विकास किया है। मेरे यहाँ बत्ती नहीं थी, ठीक है, 12 घंटा बत्ती चल रही है, 24 घंटा तो हो ही गई है, कंपलसरी कर दिया है, बराबर चल रही है, न चोरी है न कुछ है। हमारे गांव में बराबर मीटर लगे हुए हैं, बराबर सबका चल रहा है विकास। लेकिन भाजपा ने क्या किया हमारे साथ? कुछ नहीं किया। बोल तो रहे हैं हमने गरीबों को राशन दिया है, गरीबों को रोजगार दिया है। राशन तो उन्हीं को दिया है, उनके लोग हैं, घूस खाते हैं, उन्हीं को देते हैं। राशन क्या दिया मैडम? भाई मेरे पास सिर में कार्ड है, बोले थे कि इस महीने में पैसे आएंगे। क्या आया? क्या प्रूफ है? मैं सिर में कार्ड भी बनवा लिया है, सिर में कार्ड भी बना है। क्या है मेरे पास? कुछ एक भी पैसा आया मेरे पास? कभी नहीं आया। मोदी सरकार में नहीं आया। मोदी जी ने नारा तो दिया था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे। दिया तो था, लेकिन किया क्या है? मिला नहीं आपको? कुछ नहीं मिला मुझे। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं जो कंपनी में ड्यूटी करता हूँ, आते हैं जाते हैं, ठीक है। अरे मैं दिक्कत हूँ, परेशान हूँ ना। मेरे जनता को क्या दिया है उन्होंने? बोला था 15 लाख देंगे, गरीबी हटाएंगे, देश को भगाएंगे। क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और लगातार महंगाई भी बढ़ रही है। वो तो बढ़ ही रही है, बहुत बढ़ रही है, नेक नहीं बहुत। जहाँ कमरा था 15,000 में, वहाँ 3,000 मिल रहा है। जहाँ 3,000 में था वहाँ 6,000 में मिल रहा है। क्या करेगा वर्कर? आगे क्या बढ़ाएगा? क्या बच्चों खिलाएगा? क्या अपना पेट भरेगा? क्या माँ बाप को देगा बचा के? क्या करेगा बताओ? महंगाई में क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। यहाँ से पैदल सारे आदमी गए अपने अपने गांव, है कि ये लगवाओ वो लगवाओ, कोरोना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। कुछ हुआ? कंपनी वालों ने सारा फायदा उठाया है। अंकल जी, आप बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पर इतना विकास हुआ है। यूपी में अखिलेश जी ने बहुत विकास करवाया। अगर उन्होंने इतना ही अच्छा काम किए थे तो वे 2017 में इतना पीछे क्यों चले गए? और पीछे तो जब चले गए, जब सारी वोटिंग बाजी क्या हुआ, घपला हुआ। नहीं तो चलने दो, किस तरह का? बैलेट पेपर से होने दो ना। बैलेट पेपर से होता है तब वोटिंग बाजी अच्छी होती है। मशीन में अपना फीड करवा दिया, अपना सब कुछ हो गया। ये हुआ है, मैं तो यही देखा है। क्या लगता है आपको? ईवीएम के भरोसे जीते हैं वो? अब और क्या जीती है? तो 2022 में भी तो ईवीएम से ही चुनाव होंगे। अब होंगे तो वही जीत जाएंगे, और क्या होगा? अच्छा, यही होगा। बैलेट पेपर से वोट पड़ने चाहिए, तब देख लो किनकी गिनती आगे है। सभी लोग इस तरह बोलते हैं कि बीजेपी ईवीएम के भरोसे जीतती है। लेकिन राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। वहाँ तो किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पे बैलेट पेपर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, उनको हरा पाया उन्होंने, हरा के दिखा देते। बताओ, वहाँ भी उन्होंने अपना सिस्टम सही अपना लिया, तब वो जीत गई। नहीं, वहाँ भी पूरा अपना पंजा जमा लिया था। बताओ, देखने गए थे और क्या हुआ? हाँ, आप देखने गए थे, ठीक है। 73 सीट उसकी आ गई। ये देखने नहीं, आप गए थे। नहीं, आप गए थे। फिर हम तो न्यूज में सुने कि
आप देखने गए थे क्या अंकल? हाँ, आप देखने गए थे। हम तो यहाँ वो तो कोई भी जाता है। ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है सीना तानने, पूरी ताकत ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है सीना तानने। पूरी ताकत झोंक दी बंगाल में। झोंकता है जब उनकी सरकार थी। पूरी ताकत- बंगाल में वोट कहाँ पड़ने दिया है? एक प्रधानमंत्री को नहीं बंगाल में वोट नहीं पड़ने दिया। प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। बंगाल में वोट नहीं पड़ने दिया। बंदूक के नोक पर जो वोट देने वाले थे बीजेपी के, उनको बंदूक के नोक पर उनके घर जलाए गए, उनको मारे गए, उनको सताए गए। वो डर के मारे घर से कुछ निकले नहीं। देखे चुनाव बाद क्या हालत हुई वहाँ की, आप लोगों से छिपा, आप लोग मीडिया वाले हैं। चुनाव बाद वहाँ लड़कियों की, औरतों की इज्जत ली गई, घर से भगाया गया, घर जलाया गया। इस हालात में कौन निकल के बीजेपी को वोट दे देगा? इसके बाद भी 3 सीट से 73 सीट आई। कौन बेस पर आप कह दोगे हार जाएंगे? अगर ईमानदारी से चुनाव ममता बनर्जी कराई होती, पैर तोड़ने का ड्रामा नहीं की होती, तो ममता बनर्जी कहीं नहीं थी। ईमानदारी से तो कोई नहीं करा रहा, भाजपा भी नहीं करा रही ईमानदारी से। आप ये बताइए, एड़ी चोटी सरकार में, एडी 70 साल सरकार में, 70 साल सरकार में बीजेपी नहीं थी ना। बीजेपी के संसद में कभी 2 सीट हुआ करती थी। बताइए, उसने मेहनत करके और अपने व्यवस्था से वहां पहुंचा। आप ये बताइए कि जब जेपी आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण आंदोलन हुआ था, तो ये सारी जितनी पार्टियां बंगाल में मुख्यमंत्री बनी है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी थे, बिहार में लालू जी थे, इन लोग से सब जेपी के साथ खड़ा होने वाले थे। और जब सरकार जेपी जी नहीं रहे, स्वार्थ की राजनीति लेनी पड़ी, स्वार्थ में लेनी पड़ी, तो कांग्रेस का साथ दिया, मनमोहन सिंह की 2 बार सरकार बनवाई। जब इतने ईमानदार थे, कांग्रेस गलत थी, जेपी जी के साथ थे, तो फिर कांग्रेस के साथ मिलकर उनकी सरकार क्यों? लेकिन अंकल योगी जी पे लगातार आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ हिंदुत्व का समर्थन करते हैं। अरे वो कुछ करते हैं ना, आप कर लिए हो तो आप कर लिए हो, तो फिर दर्द क्यों हो रही है? दूसरा कर रहा है तो आपने क्या नहीं किया? आपने गोली चलवा के सरजू जी में खून को लाल करवा दिया है। आप अभी कह रहे हो जिन्ना को प्रधानमंत्री होना चाहिए था। भाजपा आप कह रहे हो ना, इनसे बात करो, इनसे बात करो, ये आपसे पूछ रही है ना, हिंदू मुस्लिम आप इनसे बात करो, बताइए, इनसे बात करो, फोर्स लगा, आप इनसे बात करो। आप बताइए, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? चुनाव आते हैं जब भी सारे, मेरी बात सुनो आप, नहीं मैडम जी, जब चुनाव आते हैं ना, इस हाईवे का बीजेपी से पहले बहुत सरकारें आई, क्या दुर्दशा थी इस हाईवे की, आज क्या स्थिति है आप लोग भी देखते होंगे। ठीक है, 11,000 रुपए में आज ड्यूटी 11,000 रुपए में करके मोदी जी ने कहा था फिक्स कर देंगे। जो इतनी बेरोजगारी कर दी इन लोगों ने, सिलेंडर 400 का 900 कर दिया, 1000 का कर दिया। भाजपा जी ने, ये बताइए, मतलब सारा विकास 4 महीने के अंदर ही आ गया यूपी में। नहीं आप बताइए, हर जगह उद्घाटन कर रहे हैं, मतलब 4 महीने में चुनाव आने से पहले ही, मतलब अभी तक 7 साल हो गए, 7 साल तक कुछ नहीं करा। अब याद आ रही है सब चीजें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.